नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। देखिए, हम जहाँ है ना, हमसे नीचे भी कई लोग होते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर अगर परेशान है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा उसके लिए समय दीजिए। तो आज का जो वीडियो है ना, वो जो सीनियर सिटीजन है, 60+ एज है जिनकी, या कम एज है और वो ओवर वेट है, उनको चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो खड़े होकर योग नहीं कर सकते, उनको पैरों को उठाने में, हाथों को ऊपर नीचे करने में, उठने में, बैठने में तकलीफ है ना, तो आज का जो योग है, आज का जो अभ्यास है, आज की जो प्रैक्टिस है, वो उनके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने बहुत बार विजिट कर चुका है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से आप अपना प्यार मुझ तक पहुँचाइए, ताकि मुझे भी बल मिले आप तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ और योगा अभ्यासों को पहुँचाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी, बहुत सिंपल अभ्यास जो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप 60+ के हैं, वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। वैसे 60+ के लोग ओल्ड एज के नहीं होते हैं आज के डेट में, काफ़ी उनमें फुर्ती चुस्ती देखी जाती है। लेकिन अगर ऐसा इन केस, या आप 40 के ही हैं, 35 के ही हैं, और आपको अगर दिक्कतें हैं उठने में, बैठने में, या कोई भी अभ्यास करने में, आप नहीं अपना ये शरीर आपका काम कर रहा है, तो उस स्थिति में मैं आज कुछ अभ्यासों को बताती हूँ। या जब आप ये लगभग 3 मंथ तक इसको रेगुलर करेंगे ना, आप देखेंगे कि आप उठने बैठने में आपकी परेशानी खत्म होगी। आप थोड़ा थोड़ा चलने फिरने में या थोड़ा थोड़ा खड़े होकर योगाभ्यास करने में आपका शरीर जो है आप सक्षम होते जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। देखिए, हम इस तरह से चेयर ले लेंगे, चेयर पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ गए, और यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, पैरों को छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से। देखिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। पहले इस तरह से थोड़ा थोड़ा उठाएं, इसे स्टार्ट करें इसे 10 से। इस तरह से इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस भर के ऊपर करें, छोड़ के नीचे करें, सांस भरा ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। इसे आप शुरुआत करें 10 बार करें। फिर जब आप 10 बार 1 वीक तक करेंगे तो आपको थोड़ा परेशानी होगी पैरों को उठाने में, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाए तो 3 सेंस के 20-20 रेपिटेशन में ले लीजिए। मतलब 3 बार करिए 20-20 के, यानी 20 बार किया, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, फिर थोड़ी देर बाद फिर 20 बार कीजिए। इस तरह से इसको आप कंप्लीट करते सकते हैं। अब रही बात दूसरे चीज़ों की, कि अगर मान लीजिए कि आप उठकर खड़े नहीं हो सकते, तो उसके लिए भी मैं अभी बताऊंगी। चेयर को हमेशा दीवार के सपोर्ट में ही रखें। तो अब यहाँ से देखिए, 1 इनहेल एक्सेल, 1 2 3 4, इस तरह से पैरों को मैंने फास्ट कर दिया, आपको इस तरह से धीरे धीरे आउट और इन करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। इस तरह से आप इसे भी 20 करें, 10 करें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। ये हो गया। अब यहाँ से आपको थोड़े थोड़े करके पैरों को उठाना है। देखिए, इस तरह से उठाना है, लंबी सांस भरेंगे, इतना उठाना है, इसके लेवल में, बहुत दूर नहीं, बहुत नीचे भी नहीं। अगर आपको उठाने में दिक्कत हो अपने पैरों को, आप इस तरह के योगा प्रॉप जो बेल्ट है, ये चाहे आप दुपट्टा, चाहे कोई टॉवेल पतली सी, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से बांध लीजिएगा, और यहाँ से या किसी के सपोर्ट से इसको बंधवा के इस तरह से सांस भरते हुए इसको उठाइए। इस तरह से नॉर्मल सांसों के साथ आपको कुछ देर यहाँ पर रुकना है। 10 काउंट तक रुकिए, 5 काउंट तक रुकिए, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर लंबी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे रख देंगे। इस तरह से आप एक एक पैरों से 10-10 करिए। अगर आपको घुटनों में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है, आफ्टर 3 मंथ आप देखेंगे कि आप चलने लगेंगे। बहुत पावरफुल है ये, दिखने में बहुत आसान लग रहा है। फिर दूसरे पैरों में भी आप खुद से बांध सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी के सपोर्ट से इस तरह से बंधवा लें और इसको पकड़ लें अपने हाथों में। तो इसमें क्या होगा ना, लोग आपकी एक बार हेल्प कर देंगे और आप अपना काम करते रहिएगा। फिर से इनहेल किया, इतना उठा लेना है,
तरह से आप सपोर्ट से भी बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सीधा बैठने का। इनहेल किया, सांस भर के ऊपर आया, सांस छोड़ दिया। अब यहाँ 10 काउंट तक कोशिश करते हैं रुकने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लंबी सांस भर लेंगे, छोड़ते हुए सांस को नीचे कर देंगे। दोनों पैरों से इसे 10-10 बार कीजिए। अब जब ये हो जाए तो फिर एक बार हमें क्या करने हैं, मैं आज 10 प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर बताऊंगी, जिससे आप अपने चेयर पे बैठे बैठे या बेड पर लेटे लेटे अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, इनहेल किया, एक्सहेल किया, इसे सडनली करें ऊपर और नीचे, इस तरह से देखिए स्ट्रेच करेंगे अंगूठे को अपनी तरफ खींचते हुए और फिर छोड़ देंगे। आपको अगर कोई परेशानी हो तो आप इस तरह बैठ भी सकते हैं। देखिए इनहेल एक्सहेल, इस तरह से आप इसको करें कम से कम 10 से 15 बार। आपका जब इतना कंप्लीट हो जाए ना, तो अब यहाँ से देखिए इस तरह से पैरों को पहले इनहेल एक्सहेल, ये इस तरह से करेंगे। इससे भी आपकी, जब आप इस तरह से करते हैं ना सीधा बैठ के, आपकी पूरी बॉडी की जो नाड़ियां हैं, जो नस है ना, वो इंगेज होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, सिकुड़ती है, फैलती है। इस तरह भी करने से तो आपके पेट के ऑर्गन्स, आपके सारी चीज़ों पर इसका भी असर पड़ता है। तुरंत नहीं दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा। लंबे टाइम तक करते रहेंगे, आपके जो शरीर है ना, वो जितनी ज़्यादा आपको परेशानी दे रही है वो उतना हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपको कर लेना है इस तरह से। देखिए पैरों को फिर हिल के तरफ से भी, एड़ी की तरफ से भी उठाएंगे, फिर नीचे करेंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। इतना कर लेने के बाद अब आपको अगर आप चलने फिरने में समर्थवान है, अगर आपको बैठने उठने में दिक्कत है नीचे, आपको क्या करना है, चेयर को हमेशा दीवार के सपोर्ट से रखेंगे, सांस भर के उठ जाएंगे इस तरह से और सांस छोड़कर इस तरह से बैठेंगे, फिर पूरी उठ जाएंगे, पूरी बैठ जाएंगे। इस तरह से उसको पूरा खड़ा हो जाना है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। ये जब आपके कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से देखिए इस तरह से, अभी देखिए मैं शोल्डर के लिए बता रही हूँ, अगर आपके शोल्डर में दिक्कत है तो यहाँ से देखिए इस तरह से हाथों को कर लिया। अब यहाँ से किसी और को ले लीजिएगा और हाथों को सीधा करके इधर से आप उधर उस, जैसे मेरा राइट हैंड है तो राइट से उसको लेफ्ट की तरफ धक्का देंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, देखिए इस तरह से। फिर ठीक है, आप यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे, फिर इधर ऐसे ऐसे, ठीक है। किसी के सपोर्ट से कर सकते हैं, खुद से भी, या आप दीवार से भी हाथों को सीधा करके कर सकते हैं इस तरह से। दीवार में लगा के आप उधर धक्का देंगे, ऑटोमेटिक है, दीवार से तो उधर जाएगी नहीं, तो आप इस तरह से धक्का देंगे उधर और दूसरे हाथों से, मतलब दोनों को अपोजिट आपको प्रेस करना है। तो ये हो गए आपके। अब यहाँ से ये आपके शोल्डर को, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कुछ उम्र के बाद, कुछ उम्र के आगे अगर आप एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो मैंने कितने 30 उम्र के लोगों को देखा है कि रोटेटर कफ जो है ना वो जाम है, शोल्डर का मूवमेंट वो लिमिट हो गया है, हाथ ऊपर नहीं जा रहे हैं। इस तरह के मेरे पास बहुत सारे मतलब क्लासेस में मेरे स्टूडेंट हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। जैसे ऐसे किया, इसे ऐसे कप्स बना लेंगे मुट्ठी, इसको धक्का देंगे इस तरफ, और जैसे मैंने लेफ्ट से धक्का देना शुरू किया तो राइट की तरफ इसको पुश करेंगे। अब यहाँ से दूसरे से अगर ले सकते हैं सपोर्ट, नहीं तो इस तरह से वॉल से ऐसे, इससे आपके शोल्डर की जो परेशानी है वो धीरे धीरे दूर होगी। अब यहाँ से चेयर को थोड़ा सा आगे खिसका लेंगे और देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको पकड़ लिए, इसको, और ये हाथ को जितना जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप पूरा पीछे कर लें, जहाँ तक जाए उससे ट्विस्ट करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, पीछे जाके कुछ देर रुकेंगे, फिर दूसरी तरफ इस तरह से पकड़ लिया। जो आपका फ्रंट है उसको अपोजिट हैंड से पकड़ना है। अगर आप पीछे जिस तरह से जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो इतना जरूर करना है। सामने सांस भरेंगे, ट्विस्ट करते हुए बॉडी को, सांस को छोड़ देंगे इस तरह से, यहाँ कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर सांस भर के वापस रिलैक्स करेंगे। इसे भी आप 5-5 बार राइट से भी और लेफ्ट से भी करिए। फिर से एक बार देखिए, राइट हैंड से इधर लेफ्ट वाली चेयर को इस तरह से पकड़ा, दूसरे हाथों को आप जितना पीछे नहीं ले जा सकते फ्रंट पे पकड़ लीजिए इस तरह, सांस सामने भर लीजिए, बॉडी को, इसको ऐसे नहीं करना है, पैरों को सामने, अपर बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट करिए,
से एक बार देखिए, इस तरह से कुछ कुछ देर आप रुकेंगे, धीरे धीरे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपके ऑर्गन्स एक्टिव होंगे। आपके जो अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो इसमें पूरे पेट के पूरे ऑर्गन्स ट्विस्ट होते हैं, उसको मसाज मिलती है। आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके रिब केज खींचेंगे, इनसे बहुत सारे आपको फायदे मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, हाथों को ऊपर सांस भर के पूरा ऊपर कर लीजिए, सीधा सांस छोड़ के नीचे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसे भी 10 से 15 बार रोज करें, ठीक है। इतना करने के बाद आप सामने कुछ रख लें, थोड़ा डाउन में, जैसे अभी मैं बताती हूँ। देखिए मैंने ये रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, स्टूल के ऊपर कोई सामान रख सकते हैं। तो अगर आपको सामने झुकने में दिक्कत है तो हो सकता है कि आप इतना झुक पा रहे होंगे। आपको क्या करना है, लंबी सांस भरना है, नीचे छोड़ते हुए झुक के उसके उठा लेना है। फिर से सांस भरेंगे, नीचे छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, नीचे छोड़ेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। इस तरह से आप रोज कोशिश करिए। पहली कोशिश 10 दिनों तक आप एक ब्लॉक को उठाएंगे या एक पिलो रख लीजिए, कुछ भी, एक पिलो को सांस भर के उठाना है, नीचे जाके छोड़ देना है, फिर उठाना है, इस तरह से। जब ये 10 दिन करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका हाथ दूसरे ब्लॉक तक जाने लगेगा। इसे भी फिर दूसरे दिन जब करें तो इसे भी 10, फिर तीसरे दिन भी करें तो इस तरह से आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होगी, आपके स्पाइन सही हो जाएंगे। अब देखिए झुकने का भी तरीका है। अब यहाँ से थोड़ा सा वॉच करिएगा। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ऐसे झुकते हैं, हम ऐसे नहीं झुकेंगे, सीधा बैठने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सीधा बैठेंगे इस तरह से और इस तरह से झुकेंगे, ऐसे ऐसे करके नहीं झुकेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा चेस्ट और स्टमक को लेके नीचे आना है, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए आपके चेयर पे बैठे बैठे आप इतना जब कर लिए, आप धीरे धीरे आपको, अगर आप नीचे नहीं लेट सकते ना तो आप बेड पर लेटिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैंने बेड पर लेटना है आपको। अगर आप मैट पर नीचे बिछा के नहीं लेट सकते तो आप बेड पर लेटेंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह से रख देना है। आप अगर खुद से लेट सकते हैं तो लेटिएगा, और आप थोड़ी ऊंची कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, इस तरह से, ठीक है। पिलो डाल सकते हैं, 2 टॉवेल लपेट के इस तरह से फोल्ड करके फोल्ड करना है और डालना है। और यहाँ से धीरे धीरे आपको क्या करना है, इसको कमर के नीचे लेके इस तरह से लेट जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। इससे आपकी स्पाइन अच्छी मसाज मिलेगी, कमर में आराम होगा। और दूसरा, जब आप इस तरह से लेटते हैं ना तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके हार्ट में होता है, आपके पेट में खिंचाव होता है, इंटरनल ऑर्गन्स जो है ना वो खींचते हैं। तो पेट से रिलेटेड आपकी जो परेशानियां होंगी, जो इश्यूज होंगे वो आपके सही होंगे। इसे आप 5-10 सेकेंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे आप या तो करवट से या किसी के सपोर्ट से इस तरह से उठ जाएं, ठीक है। आप टॉवेल एकदम मुलायम चीज़ें लेनी है जो कि दबे, ये थोड़ा ब्लॉक हार्ड होता है, ये दबता नहीं है, तो इसकी इस्तेमाल आप इसका इस्तेमाल ना करें। आप टॉवेल लेंगे 1 या 2, और जो कुशन होता है पतली पतली पिलो उसको यूज करेंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से दबाएंगे, इसको दबाएंगे इस तरह से, और थोड़ा यहाँ पर प्रेशर देंगे कमर से, इस तरह से। देखिए आप फील करते होंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से थोड़ा प्रेशर देंगे। प्रेशर देने से क्या होगा, आपकी कमर की मसाज होगी, स्पाइन अच्छी होगी और पेट के ऑर्गन्स भी एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप या तो किसी के सपोर्ट से या खुद से इस पीलो को, इसके ऊपर और 1-2 पतली पीलो आप रख सकते हैं, यहाँ रख लेना है। देखिए इस तरह से, पूरा नीचे नहीं, ऐसे ऐसे। देखिए आप इतना ऊंची जरूर कर लीजिएगा, इतना, ठीक है, इतना, इस तरह से। अब यहाँ से क्या किया, धीरे धीरे इसके ऊपर पैर रखा, इस तरह से। अब यहाँ कुछ 10 दिनों तक आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, और धीरे धीरे अगर आप चाहें तो इसके सपोर्ट से ले सकते हैं। देखिए ऐसे, ठीक है। इससे धीरे धीरे उठाइए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से धीरे धीरे इसको पकड़ के उठाना है, इस तरह से। 10 दिनों तक आपको सिर्फ उठाना है पैरों को और नीचे करना है। इसे दोनों पैरों से रिपीट करें, और फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, एक साथ दोनों पैरों को ले लेना है, इस तरह से। देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ से क्या करिएगा, सांस भर के
धीरे धीरे उठा के आप 10, 5 जितना होल्ड कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करें और फिर धीरे धीरे इसको नीचे इस तरह से रखें। तो ये इतना भी अगर आप रोज कर लेते हैं ना, इतना भी अगर आप रोज कर लेते हैं, जो भी सीनियर सिटीजन है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, उनके स्वास्थ्य को एक सही दशा और दिशा देने में कामयाब हो सकती है। जो ओवरवेट है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अगर आप इसको रेगुलर आप 3 मंथ तक करेंगे ना आपको, लेकिन तुरंत में से आपको नहीं लगेगा। तुरंत में से आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, आपके पैर हाथ जो बहुत स्टफ लगते हैं या आपको चलने फिरने में दिक्कतें होती हैं ना, वो आफ्टर 15 डेज़ या 1 मंथ के बाद आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा फ्रेश लग रहा है, थोड़ा चलने में अच्छा लग रहा है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कब उठने बैठने की जो तकलीफ़ें थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है। तो ये खासियत है इन सूक्ष्म स्थूल या ये छोटे छोटे जो मैंने अभ्यास बताए इसके। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप ज़रूर आज से ही इसको शुरू करेंगे और कोशिश करें सुबह करें। सुबह के लिए अगर करते हैं तो वो आपको दुगुना फ़ायदा दे सकता है, इवन कि कई गुना फ़ायदेमंद होता है सुबह का जो भी अभ्यास होता है। तो आप ज़रूर इसको अपनाएं और अपने जीवन को सरल, सहज और सुखद बनाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से अच्छी जानकारियों के साथ और अच्छे अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।